तीसरा मंदिर निष्कलंक महादेव, और ये मंदिर गुजरात के भावनगर में अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा उन्हें टाइट्स उतरने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। और ये मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उसने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कर महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहाँ श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काल ध्वज और एक काली गाय सौंपी, और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा, और कहा कि जब गाय और ध्वज का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार काली ध्वजा हाथ में लेकर काली गाय अपने पीछे पीछे लेकर चलने लगे। इसी क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन गाय और ध्वज का रंग नहीं बदला। पर जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोहली आंख तट पर पहुँचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग आज भी स्थित हैं, और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग का वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते थे और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते थे, जो कि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी, और इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। श्रवण के महीने में अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, जिसे भाद्र भी कहा जाता है, और ऐसे ही प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर हम हमारे प्रियजनों की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उनको मोक्ष मिल जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ हर साल भादवी के महाराजा के वंशराज मंदिर का ध्वज फहराते हैं, और उसी से मेले की शुरुआत होती है, और अगले साल तक ये ध्वज मंदिर के ऊपर फहराया जाता है। चौथा मंदिर लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खड़ और